वे राज्य की कुंजियां क्या हैं जो यीशु ने पतरस को और बाकी चेलों को दी। मत्ती 16:19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग पे बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। चाबियां दरवाजे खोलती और बंद करती हैं। यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। धर्मशास्त्र यीशु की गवाही देते हैं। यूहन्ना 5:39। शास्त्रियों और फरीसियों ने मसीह के बारे में ज्ञान की कुंजी छीन ली। लूका 11:52। उन्होंने स्वर्ग को बंद कर दिया। यीशु ने पतरस को जो कुंजी दी वे उसके अपने वचन और शिक्षाएं थी, जो इस बारे में थी कि कैसे पुरुष और महिलाएं पाप के लिए क्षमा, निंदा से मुक्ति और कलवरी के क्रूस पर उसके बहाए गए लहू और मृत्यु के माध्यम से शांति पा सकते हैं। यीशु के बारे में ज्ञान जो वादा किया गया मसीह है, स्वर्ग को खुलता है। यशायाह 22:22। सवाल 2, क्या शैतान के लिए चमत्कार करना संभव है? हाँ, यह सच है। प्रकाशित वाक्य 13:14 में यूहन्ना ने वर्णन किया है, दुष्टात्माओं की आत्माएं चमत्कार करती हैं उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। प्रकाशित वाक्य 16:14 और प्रकाशित वाक्य 19:20 के अनुसार हजारों लोग पशु की छाप प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने शैतान के झूठे चमत्कारों को स्वीकार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 16:14। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। प्रकाशित वाक्य 19:20। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती हैं डाले गए। पौलुस हमें दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:9-11 में चेतावनी देता है कि शैतान पूरी शक्ति के साथ चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ काम करेगा। प्रेरित हमें एक सूरत देता है कि मनुष्य क्यों धोखा खाएंगे। वह कहता है, उन्होंने सत्य के प्रेम को प्राप्त नहीं किया। धोखे के विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा सत्य के रचयिता यीशु को जानना और उसके रचयिता सत्य को जानना है। यशायाह 8:20। यशायाह 8:20 इस भेदक अंतर्दृष्टि को प्रकट करता है। यदि वे व्यवस्था और गवाही के अनुसार ना बोले तो यह इसलिए है कि उनमें प्रकाश नहीं है। ये पढ़ते हैं यशायाह 8:20। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। मत्ती 7:21 में वर्णन किया गया है कि बहुत से लोग अंत में यीशु के पास आकर घोषणा करेंगे कि उन्होंने उसके नाम पर चमत्कार किए हैं। फिर भी उद्धारकर्ता कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जो भी वे उसके नाम पर चमत्कार कर रहे थे, हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्मियों शब्द वही शब्द है जो पहला यूहन्ना 3:4 में, जहाँ यूहन्ना कहता है पाप परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन या नियम विरोधी है। यदि चमत्कार स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना की ओर ले जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे शरीर के प्रत्येक तंत्रिका तक में रखा है, या यदि वे उसके नैतिक नियम 10 आज्ञाओं की अवहेलना की ओर ले जाते हैं, तो उनके पीछे की शक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।